बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अमेरिका में ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा कि वहाँ जो जंग मुसल्लत होगी उसके असरात सीधे इसराइल पर पड़ेंगे। अब सिनेरियो ये हुआ है कि ईरान ने 2 ड्रोन्स मारे और ये दोनों सीधा बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जाकर लगे। और हुआ ये कि वहां पर जहाजों को लगते लगते बचे और ये शायद तारीख का सबसे बड़ा, आप जिसे कह सकते हैं कि कारनामा या कार्रवाई होते होते रह गई लास्ट मोमेंट के ऊपर। और वहां जितने पैसेंजर्स थे ये दौड़े थे, भागे हुए थे। इमीडिएटली एयरपोर्ट को क्लोज कर दिया गया और आप इमेजिन करेंगे तकरीबन 1 महीने के लिए एयरपोर्ट को क्लोज करने के अब अहकामात आए हैं। पहले इन्होंने 16 अप्रैल तक इसको क्लोज करना है, अब उसके बाद ये अगले लेवल पर। अब हो ये रहा है कि ईरान अब ये जो स्ट्रेटजी अपना रहा है वो ये कह रहा है कि ये तमाम के तमाम जो इजरायली जो दूसरे ममालिक से लाकर फ़लस्तीन की सरजमीन पर आबाद हुए थे, हमने यहाँ इनको रहने नहीं देना, हम यहाँ पर जहन्नुम बर्पा कर देंगे। और ईरान ने पैगामात भी भेजे थे मोबाइल पर कि आप लोग निकल जाए, आपके पास टाइम थोड़ा। अब सिनेरियो ये हुआ है कि इजराइल में कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, लॉकडाउन की सूरत हाल है, ऑलमोस्ट तकरीबन सब कुछ बंद है। और इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि पहली मर्तबा इजराइल को एडमिट करना पड़ा है कि जो क्लस्टर मिसाइल और या क्लस्टर बम आ रहे हैं उन्होंने इजराइल की जड़ें खोखली कर दी हैं। और आप इमेजिन कर लें कि एयरपोर्ट के चारों तरफ, यानी एयरपोर्ट वो जगह है जहां पर उन्होंने फॉरेनर जो आते हैं उनको रिसीव करना है, या एयरलाइन जो फॉरेन एयरलाइंस होती हैं या जहाज़, उन सब की प्रोटेक्शन करनी है। सिनेरियो ये हुआ है कि वो चारों तरफ इनके 4 डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे। लेकिन कुछ अजीब बात है जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ पा रही कि चले आप एक चीज़ समझ आती, दूसरी आपका कोई मिसाइल अब आता है ईरान की जानिब से, वो नहीं रुक पाता, ना ड्रोन रुक पा रहे हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर आकर एयरपोर्ट को लगा और इन्होंने एयरपोर्ट को शट डाउन कर दिया। और इस वक्त बेन गुरियन एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए शट डाउन हो गया है। और ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि 1 महीने के लिए हुआ है, आगे 2 चलेंगे। और ये पूरे का पूरा एयरपोर्ट अब उड़ाने की तैयारी है। ईरान ने किया क्या कि उन्होंने टेस्टिंग करने के लिए ड्रोन्स अपने भेजे, उन ड्रोन्स ने हिट कर दिया है। अब अमेरिका इल्ज़ाम लगा रहा है, अमेरिकी मीडिया और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, कि ये रशियन ड्रोन्स हैं। देखिए रशिया खुद ईरान के ड्रोन्स इस्तेमाल करता है, उन्होंने क्या ड्रोन्स भेज रहे हैं। ये ड्रोन्स असल में ईरान के हैं और ईरान के ये वो ड्रोन्स हैं जो उन्होंने ख़ास तौर पर ये जो पिछले साल की जंग थी उसके बाद डेवलप किया, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने असल में पिछली जंग से काफ़ी कुछ सीखा। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि अभी तक तो ये मामला है, अब अगला मरहला हो रहा है तेल की कीमतों का। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कह दिया गया है कि अब ये तेल की कीमत नहीं रुकेगी। अब देखिए इस वक्त तेल की कीमतें मजीद ऊपर जाना शुरू हो गई हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला। और अब वो जो ट्रंप ने ट्वीट की और वो तेल की कीमतें गिरी, अब वो वापस उस प्राइस पर आना शुरू हो गई और ऊपर जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ट्रंप के यानी है अंडर काम करती है या वाइट हाउस ने, उन्होंने अब एक मॉडल तैयार करना शुरू किया है कि क्या सिनेरियो होगा अगर $200 बैरल पर कीमत चली जाती है। और इस वक्त सिनेरियो ये है कि काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया गया है कि हमें कुछ ना कुछ करके तेल की कीमतों को नीचे गिराना है, हमारे पास अब रास्ता नहीं है। पता ये चला है कि अब ईरान से जंग के लिए हमारे पास जो थर्ड के 8 या 10 साल का जो मिसाइलों का ज़ख़ीरा था वो तकरीबन ख़त्म हो गया, तकरीबन 50% इनके पास मिसाइल ख़त्म हो गए। और वो कह रहे हैं कि अगर किसी वजह से 1 या 1.5 महीना या 2 महीने जंग और चली तो हो सकता है हमारे सारे मिसाइल ख़त्म हो जाए, हम ये 2 महीने से ज़्यादा भी ये जंग नहीं चला सकते। और इसीलिए हमें तेल की जो कीमतें ऑलरेडी 30% ऊपर चली गई हैं, गैस की कीमतें भी 30% ऊपर चली गई हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये ज़हन में रखिएगा, तेल की कीमत जब ऊपर जाएगी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इतना बड़ा रिसेशन आ जाएगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को अगले 30 साल भी मिले तो शायद वो अमेरिका की इकोनॉमी को रिकवर ना कर पाए अगर $200 बैरल पर कीमत चलेगी। ये ट्रंप को बताया गया है। अब वो अपने एडवाइजर्स को कह रहा है कि आप किसी तरह बात करें, वो मुस्लिम कंट्रीज़ को कह रहा है आप अप्रोच करें ईरान को। अब आयतुल्लाह अली खामनेई, जाहिर सी बात है वो अंडरग्राउंड है और ये बात उनको पता है कि अमेरिका मुझे ढूंढ रहा है और वो चाह रहे हैं कि मैं बाहर निकलूं और मुझे हिट किया जाए, तो वो बुरी तरह अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं।
लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा यहाँ से कर सकते हैं कि ईरान के जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं वो इतने तबाहकुन होते हैं कि जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पर कोई चीज़ सलामत नहीं छोड़ते। कोई चीज़, गाड़ियाँ हवा में उलट रही होती हैं, तमाम चीज़ें। सो ये सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त पूरे वर्ल्ड में पैदा हो गया है वो ईरान के ना ड्रोन्स रुक रहे हैं, ना मिसाइल रुक रहे हैं, ना कोई और सूरत हाल है। देखिए, उन्होंने अपने F-18 तैयारे तबाह करवा लिए, कल हम सब ने देखा। और इसके बाद की सूरत हाल ये हुई है कि F-18 से लेकर तमाम दीगर ताकतें इस वक्त ईरान की तबाही का सामना कर रही हैं। बहरहाल अब इस वक्त सबसे बड़ा मसला अमेरिका के लिए ये हुआ है कि अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है। कोई सूरत हाल नहीं। देखिए, गोल्ड का किसी को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि गोल्ड के साथ क्या सूरत हाल है। गोल्ड आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है। उधर अमेरिका गोल्ड को गिरा रहा है, उधर चाइना बाइंग कर रहा है, उधर वो ऑयल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उधर नेचुरली ऑयल ऊपर जा रहा है क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मस तो खुला नहीं है। अब ये जो ग्राउंड ऑपरेशन करने वाली सूरत हाल है, इसको कतन कोई इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा। ये आप ज़हन में रख लें, ईरान को कतन इस सूरत हाल में कोई परेशानी नहीं। उनके लिए देखिए, अब गंवाने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं बची। ये तब वक्त आता है जब आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाते हैं। अब ईरान के पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उसको कुछ गंवाना पड़े। कोई ऐसा मामला नहीं है कि उसको आपको बर्दाश्त कर। उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया, अमेरिका के लिए बहुत कुछ है गंवाने के लिए। और ईरान के पास इस वक्त मिसाइल और ड्रोन्स उनकी भरमार है। उन्होंने असल में जंग इसलिए की थी। अमेरिका तो पिछले काफ़ी सालों से कई ममालिक में जंग करता रहा, यूक्रेन मसला उनका ज़ाया। यहाँ पर उनके साथ कोई सूरत हाल नहीं हो पाती। देखिए, इस वक्त ट्रंप ने बड़े गुस्से में कहा, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुई कि वो गालियां दे रहा है। वो कह रहा है कि असल में नेतन्याहू ये कह रहा है कि आप एक खिताब करें ईरान से और ईरानी कौम को कहें कि आप सड़कों पर निकल आए। तो आगे से ट्रंप उसको कह रहा है, बुरा भला कह कर कि मैं उनको क्या बताऊं कि सड़कों पर निकल कर आकर तुम लोगों ने क्या करना है। उनको खुद अक्ल नहीं है कि उन्होंने आना है, या पिछली दफ़ा उनके साथ जो हुआ है तो मैं उनको क्या बताता फिरूं। ये बेसिकली सूरत हाल है इस वक्त। ऊपर से जो खाक आइलैंड है, देखिए ये ट्रम्प क्या चाह रहा है कि मैं खाक आइलैंड पर फौज उतारूं और फौज उतार के वहां पर उस पूरे इलाके को ले लूं कब्जे में जो ईरान का हब है, और उसके बाद डिक्लेयर कर दूं अपनी फतह, खिताब करूं कौम से और पूरे वर्ल्ड से फतह डिक्लेयर कर दूं और कहूं जी आज के बाद तेल सब कुछ मेरे हाथ में है, और यहाँ से ईरान को कह दूं बस अब ये जंग खत्म करो। यानी आप ये समझ लें कि ये हलवा है कि अमेरिका के पैराट्रूप्स उतरेंगे। इनको कौन मशवरा दे रहा है? यानी आप ये सोचें कि अभी तक इस जंग में जितना अमेरिका का नुकसान हो चुका है, आप क्या समझ रहे हैं जिनका 90% तेल यहाँ से जाता है वो चुप करके इंतज़ार करते रहेंगे कि अमेरिका के ऊपर से फौजी और कमांडोज उतरे, हमारी सरजमीन पर कब्जा करें, हम उनको फूल दें, वेलकम करें, तो चलो जी विक्ट्री डिक्लेयर हो जाए। यानी आप खुद बताएं कि क्या सेंस बनती है दुनिया के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल में, जिन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया है, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इजराइल के सारे ऑपरेशन पैरालाइज कर लें। ईरान तो फिर काम कर रहा है, ईरान में तो लोग फिर सड़कों पर हैं, कारोबार चल रहा है, कुछ ना कुछ सिस्टम वहां पर चल रहा है। इजराइल तो मुकम्मल लॉकडाउन में है। उसकी रीजन क्या है? इजराइल इसलिए लॉकडाउन में है कि इजराइल में जो मिसाइल आते हैं वो क्लस्टर मिसाइल हैं, और वो दिन में आ रहे हैं, रात में भी आ रहे हैं। अब एक मिसाइल है, उसके अंदर से 100 मिसाइल आगे से गिरते हैं, या वो डिफरेंट 20 किलोमीटर के रेडियस में जाकर गिरते हैं। तो वो किसी को नहीं पता वो मिसाइल कहाँ पर गिर जाए। आप सड़क पर है, आप पर गिर जाए, आपकी गाड़ी पर गिर जाए, आप के बच्चे स्कूल जाने वाले हों गिर जाए, वहाँ स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, सब लॉकडाउन में। और उससे भी बढ़कर बदतरीन सूरत हाल ये है कि अवाम शेल्टर्स में है और शेल्टर्स भी तबाह हो रहे हैं। इतना पैनिक क्रिएट किया है कि अब लोग मुल्क से भागना चाहते हैं, वो नहीं भाग पा रहे। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। और आप दुनिया को जितना मर्जी कहते रहें कि जी 93% लोग इजराइल के नेतन्याहू के साथ हैं, आप कहानियाँ कराते रहें जितनी आपने करानी है। जो वहाँ पर इंडियंस रहते हैं इजराइल के अंदर, जो असल में पहले गजा से लोग आते थे लेबर करने के लिए, लेबर जॉब, कंस्ट्रक्शन, छोटे मोटे काम, तो वो थ्रू आउट ज़िंदगी यही काम रहा है। तो जब से गजा को तबाह किया है तो जाहिर सी बात है वो लोग नहीं आए अब। तो अब इन्होंने इंडियंस को बुला लिया, इंडियंस से वहाँ पर वीडियोस बनाई, उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। उनके साफ़ी वहाँ से आते हुए बताते हैं कि इतनी वहाँ पर तबाही हो रही है कि आपको
मीडिया पर 0.1% भी दिखाया नहीं जा रहा कि ईरान कितनी वहां पर तबाही कर रहा है। और इस पूरे खेल के अंदर आप अंदाजा करें, आपने कभी सोचा था इन्होंने पिछली जंग में भी पूरी तरह बेन गुरियन एयरपोर्ट नहीं बंद किया था। ये बड़े खुश थे कि हमारे डिफेंस सिस्टम काम करे। इस जंग में ईरान का जो मिसाइल है या उनके पास जो कैपेसिटी है डिफेंस सिस्टम को पैरालाइज करने की, वो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। तो पहली मर्तबा ये हुआ है कि एयरपोर्ट को उन्होंने उड़ाया है और उसके बाद एयरपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए बंद हुआ है। ये 78 साल तारीख में इनका सबसे भयानक नुकसान अब हुआ है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।